हादसा है आपको जगा रहा है, आने वाले टाइम पे ऐसे कितने ही हादसे हो सकते हैं, तो इस पे जवाबदेही किसकी होगी? अगर नहीं कर रहे हैं कर्मचारी काम तो आप उनको हटाइए, बर्खास्त करिए। क्यों वो बैठे हुए अपनी गद्दी पे? जनता जो होती है वो सरकार को चुनती है और सरकार जो होता है वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है, और जो अधिकारी हैं वो अपने आप को मालिक समझने लगे हैं जनता का। जो अधिकारी इस वक्त अनसुनी कर रहे हैं उनको इस वक्त तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, और ये जवाबदेही एलजी साहब की बनती है, एमसीडी कमिश्नर की बनती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टाफीड और मैं हूं शिवराज। वो तो समय मौजूद हैं एलजी सेक्रेटरीट के पास। आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी के सारे विधायक और पार्षद यहां पे जमा होने वाले थे कमिश्नर जी के खिलाफ। यहाँ पे एलजी जो है उनके खिलाफ सस्पेंड करने की उनको मांग को लेकर, डिसल्टिंग को लेकर। आइए करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात क्या कहना चाहेंगे। सर, एक बार ज़रा हमारे ऑडियंस को पूरा मुद्दा समझा दें। मुद्दा ये है कि राज्य सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री, और सारी ताकतें ले ली एलजी साहब ने अपने पास। आज कोई काम करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, उसके ऊपर जो बन के बैठे हुए हैं बीजेपी के मुनीम एलजी साहब बन के बैठे हुए हैं। आज अगर नाले की डीसिल्टिंग करानी है, अगर अफसर डीसिल्टिंग नहीं कर रहे तो उनको फटकार लगा सकते हैं, लेकिन उनको हम सस्पेंड से लेकर ट्रांसफ़र तक नहीं कर सकते, तो अफसर सुन नहीं रहे। अफसर लाभी सिर पे हो गई है। अभी राजेंद्र नगर में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया स्टूडेंट्स के लिए, कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, तो एमसीडी कमिश्नर जी ने अभी तक क्या स्टेप उठाया? हमारे पास अभी तक मेयर रहने का ऐसी पावर नहीं है कि हम कमिश्नर साहब को हटा सके, या किसी अफसर के ऊपर हम ऐसा कुछ कर सके कि उसको ट्रांसफ़र करा सके या उसको सस्पेंड कर सके। ये सारी की सारी पावर एलजी साहब ने अपने साथ ले रखी है। एलजी साहब बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहे दिल्ली सरकार को, और इस तरीके से जो घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे पानी का जमाव हो रहा है या बेसमेंट्स के अंदर ऐसे मिस हैपनिंग्स हो रही है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है एलजी साहब पे बनती है। हाँ, और ये लोग कह देते हैं कि जो सरकार है, जो दिल्ली में आने पार्टी सरकार, वो काम नहीं करना चाहती, सिर्फ आरोप सारे बीजेपी सरकार पर लगा। काम करना चाहती है, काम करने के लिए रोक कौन रहा है ये मुझे बताइए ना। आज इतने सारे फंड्स रिलीज करने के लिए सारी फाइल्स एलजी साहब पे पड़ी हुई है, उस फाइल्स को एलजी साहब अपने महल से निकल के साइन क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक मुनीम बने हुए बीजेपी के, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर सरकार दिल्ली जो इतने भी अड़चनों के बाद भी काम कर रही है और इससे बेहतर काम कर लेगी तो बीजेपी को नुकसान होगा। यही डर है इनका, और कुछ नहीं है। तो कमिश्नर जी की आप जो है सस्पेंड करने की मांग को लेकर? बिल्कुल अश्विनी जी जो कमिश्नर है, हम चाहते हैं कि इनको सस्पेंड किया जाए इमीडिएट, और इन पे केस भी किया जाए, और उनसे संबंधित जो भी राजेंद्र नगर के अंदर एमसीडी अधिकारी है उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सर, वहाँ के मेयर जो है आपकी ओबरॉय जी, शैली ओबरॉय, उन्होंने वहाँ पे किया है, सीलिंग का काम किया, अंडरग्राउंड जितने सीलिंग भी करी है उन्होंने। तो आज सीलिंग राजेंद्र नगर के साथ साथ एक नोटिस भी निकाल दिया है कि पूरी दिल्ली के अंदर अगर ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे बेसमेंट्स है, जहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ते हैं और वो बिल्कुल भी टर्म्स के अंदर नहीं है एमसीडी के, तो उसको एकदम से सील किया जाए। हाल ही फिलहाल भी कुछ दिन पहले, कल ही परसों की बात है, जिस तरीके से राजेंद्र नगर में हादसा हुआ, छात्रों के साथ, आईएएस के छात्रों के साथ उनकी मौत हुई, दुखदायक। जो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सरासर लापरवाही डिपार्टमेंट की है कि समय पे डीशिल्टिंग होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। और दिल्ली सरकार और एमसीडी इस वक्त सिर्फ इसलिए अपाहिज है क्योंकि उनके पास ट्रांसफ़र की परमिशन नहीं है, उनके पास पावर नहीं है। जो अधिकारी इस वक्त अनसुनी कर रहे हैं उनको इस वक्त तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, और ये जवाबदेही एलजी साहब की बनती है, एमसीडी कमिश्नर की बनती है, क्योंकि उनके रहते अगर इस तरह के हादसे हो रहे तो वो कितना शिकंजा कर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनको जगा सकते हैं, लेकिन आगे जो कार्रवाई है वो हमारे एमसीडी कमिश्नर और एलजी साहब को करनी है, क्योंकि वो दिल्ली के राजा बन के बैठे। हम जीते हुए प्रतिनिधि, लेकिन हम अफसरों पे इतना जोर नहीं दे सकते क्योंकि सारी पावर एलजी साहब ने ले रखी है। तो इस चीज़ की जवाबदेही उनकी है, उनको जवाब देना चाहिए कि यह हादसा क्यों हुआ और उन अधिकारियों पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पर मैम, यहाँ पर आप लोग की तरफ से उनकी अब सस्पेंड की मांग उठाई जा रही है, सस्पेंशन मांग रहे हैं जी साहब। बिल्कुल सस्पेंड करना चाहिए। किसी के बच्चे चले गए दुनिया से, उनके माँ बाप ने उन्हें पढ़ने के लिए, और ये इलीगल कोचिंग चल कैसे रही थी, ये सब चीज़ों की बिल्कुल होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आज ये हादसा है आपको जगा रहा है, आने वाले टाइम पे ऐसे कितने ही हादसे हो सकते हैं, तो इस पर जवाबदेही किसकी होगी? इस पर बिल्कुल होना चाहिए, और एलजी साहब को इस पर जवाब देना चाहिए। ऐसे अफसरों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। देखिए, 3 छात्रों की जो मौत हुई है, बहुत ही ज़्यादा, उससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। मैं खुद एक माँ हूँ, और मैं इस पूरी खबर सुन के मैं सोच भी नहीं सकती कि उन माँ बाप के मन में क्या बीत रही हो, और वो सारे माँ बाप जो अपने बच्चों को दिल्ली पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन आप देखिए, ये जो नेक्सस बना हुआ है, 15 साल से दिल्ली में एमसीडी जो थी भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आती थी। 1 साल पहले हमें बागडोर मिली है। हम कह रहे हैं कि जो कर्मचारी, पहली तो तहकीकात हो कि किसने वहाँ पे अलाउ किया, क्योंकि अगर आप वहाँ पे देखें तो एनओसी जो थी वहाँ पे लाइब्रेरी के लिए नहीं थी। तो पहले तहकीकात हो, जो भी उसमें जो जिम्मेदार पाया जाए
उस सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कड़ी से सजा मिला। मैम यहाँ पे सस्पेंशन की मांग उठाई जा रही है, आप यहाँ पे क्या लग रहा है आपकी आवाज़ सुनी जाएगी वहाँ तक? देखिए, दिल्ली में कोई कर्मचारी अगर काम नहीं करे तो उसको सस्पेंड करना, उसको ट्रांसफ़र करना सिर्फ एलजी महोदय कर सकते हैं। इसीलिए हम दिल्ली के लोगों की आवाज़ बन के आज यहाँ आए हैं कि अगर नहीं कर रहे हैं कर्मचारी काम तो आप उनको हटाइए, बर्खास्त करिए। क्यों वो बैठे हुए अपनी गद्दी पे? और उन लोगों में वापस ये दावा होता है कि आम आदमी पार्टी खुद नहीं काम करती, हम आरोप देती है, अब तो एमसीडी भी उनके पास आ गई। देखिए, ये जो षड्यंत्र चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में हार गई, दिल्ली विधानसभा में हार गई, तो अब वो अधिकारियों को कंट्रोल करके दिल्ली के काम रोक रही है। हम कह रहे हैं एलजी महोदय से, आप करिए अधिकारियों को सस्पेंड, अगर नहीं काम कर रहे हैं, हमने सबूत पेश किया है कि काम नहीं कर रहे हैं, आप सस्पेंड करिए उनको। वो छात्रों की मौत नहीं हुई है, वो भारत के उम्मीदों की मौत हुई है। वो बहुत यूपीएससी जैसे जो बहुत उच्च स्तरीय जो एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले छात्र थे। और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत को हमेशा बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप फंड लेने जाएंगे या किसी तरह का कोई भी काम करने जाएंगे, अधिकारी वगैरह तो सुनते ही नहीं है दिल्ली सरकार की। अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा था, आपने देखा था कि अभी क्या हुआ था कि अभी सौरभ भारद्वाज ने एक ट्विटर पे दिखाया था, एक स्टिंग दिखाया था कि किस प्रकार से एमसीडी कमिश्नर कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जब समय होगा तब हम जाएंगे। तो ये है, अधिकारियों के ये समझते हैं कि ये नौकरशाही जो है वो पब्लिक के लिए है। पब्लिक का ही, जनता जो होती है वो सरकार को चुनती है और सरकार जो होता है वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है। और जो अधिकारी हैं वो अपने आप को मालिक समझने लगे हैं जनता का, ये जिसकी वजह से ये समस्या हो रही है। और सारे के सारी जो समस्या हो रही है वो एलजी साहब इसके ऊपर सख्त संज्ञान लेके दोषी अधिकारी को सस्पेंड करें, क्योंकि सस्पेंड करने का या ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जो है दिल्ली सरकार के पास नहीं है। इस वजह से ये समस्या हो रही है। तो अब आप लोग चाह रहे हैं सस्पेंशन की डिमांड है बेसिकली? बिल्कुल होनी चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए अधिकारियों के बीच में, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका सस्पेंशन भी हो सकता है। और चूँकि जनता की चुनी हुई सरकार जो है उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों ने चुना है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को, और एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की सरकार। सस्पेंड करना चाहिए। अगर उसी की प्रोडक्ट में हम लोग सारे यहाँ पे आए हैं, अगर एक आज इसको साथ है कल इसको साथ, अगर एमसीडी इस चीज़ को अगर अच्छे से हैंडल नहीं करेगी तो आने वाले टाइम में कोई हादसा फिर भी बड़े स्केल पे हो सकता है। इसलिए ना हो इस तरीके से, इस चीज़ के लिए हमारी सारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आई है। क्या सर आगे का क्या यहाँ से प्लान है? लहर है सर, पूरा करेंगे जब तक नहीं मानेंगे, जब तक इनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। हम लोगों का प्रोटेक्ट चलता रहेगा, हम करेंगे पूरी कोशिश जब तक जितना हमारे से हो पाएगा। तो मतलब यहीं प्रोटेस्ट करने वाले या कहीं आगे मार्च वार्च भी किया जाएगा? देखेंगे हमारे जो बड़े अधिकारी हमें जैसे आदेश करेंगे, हमारे विधायक दिलीप पांडे जी, आगे जितने भी हमारे बड़े वो हैं, वो हमें जैसा आदेश करेंगे उसके अनुसार हम आगे अपना काम करेंगे। ठीक है, देखा आपने जैसा कि यहाँ पे जो लोग हैं ये सारे डिसल्टिंग को लेके यहाँ बात कर रहे हैं। डिसल्टिंग अगर आपको बता दें, जो पानी जम जाता है, पानी भर जाता है दिल्ली में आए दिन, जब बारिश होती है उसके बाद पानी से भर जाता है। और राजेंद्र में भी आए दिन जो हुआ है हादसा, उसको लेकर भी यहाँ बता रहे हैं।